दोस्तों अब समय आ गया है संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन को समाप्त कर देने का, क्योंकि इसे जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए, आज उसी उद्देश्य को निभाने में यह नाकाम रहा है। दोस्तों जब से इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, तब से लेकर 1991 तक कहाँ रोक पाया यह शीत युद्ध को, कहाँ सुलझा पाया यह हमारे कश्मीर विवाद को, कहाँ सुलझा पाया यह इजराइल फिलिस्तीन विवाद को, कहाँ रोक पाया यह अफ्रीका में चल रहे सिविल वार को, और अभी हाल ही में चल रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन वार, यूक्रेन रशिया वार, कहां रोक पा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर इसका औचित्य क्या है दोस्तों? या तो समय परिवर्तन मांगता है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है, जबकि मेरा तो मानना है इसे खत्म कर देना चाहिए। तो इन सब कारणों को देखते हुए आज ये संगठन फिर से चर्चा में है, क्योंकि यूएनओ की बैठक अभी अमेरिका में चल रही है और मोदी जी ने कहा है कि वर्तमान में संकटों को देखते हुए इस संगठन में पर्याप्त बदलाव लाने की जरूरत है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि भारत को यूएनएससी में इस परमानेंट सदस्यता होनी चाहिए। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ताकतवर अंग है, जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से यही जिम्मेदार है। इसी के साथ इन्होंने कहा है कि भारत के साथ कई अफ्रीकी देश और कई कैरिबियाई देश भी यूएनएससी के परमानेंट सदस्य होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यूएनएससी के अभी जो परमानेंट सदस्य हैं वो केवल 5 हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना, चौथा है ब्रिटेन, पांचवा है फ्रांस। दोस्तों इस तरीके से यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर है। जैसे किसी भी देश में युद्ध चल रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान में मान लो युद्ध चल रहा हो, तो यूएनओ में अगर प्रस्ताव पारित किया जाए युद्ध रोकने के लिए, तो इन 5 की सहमति होना आवश्यक है। इनके पास वीटो अधिकार है। अगर इन 5 में से एक ने भी, जैसे रसिया ने वीटो कर दिया, हमारे लिए रसिया ने वीटो कर दिया, तो ये प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। अगर 5 का समर्थन मिल गया तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो यहाँ पर आएगी और युद्ध विराम के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेगी। इस तरीके से जो हुकूमत चलती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो विश्व के इन 5 देशों की हुकूमत चलती है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना था और उसके बाद लगभग 75 वर्ष हो गए। उसके बाद कई ऐसे ताकतवर देश आए, भारत ताकतवर देश बन गया। इसके बाद और भी ब्राजील जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे कई ताकतवर शक्तियां उभर रही हैं। तो आज समय बदलाव मांगता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन मांगता है। दोस्तों मेरे हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी लगभग जो परमानेंट सीट है वो लगभग 20 होनी चाहिए। जो विश्व के सभी देश, जो भी ताकतवर देश हैं, उनमें इसकी सदस्यता होनी चाहिए। दूसरा, जैसे कोई भी प्रस्ताव पारित हो तो उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 मतलब जैसे 20 में से 15 देशों का बहुमत होना चाहिए। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, लेबनान, हमास उनमें भी शामिल है। तो इसमें जैसे अगर युद्ध को रुकवाना हो तो ऐसे प्रस्ताव पारित किया जाए, तो जरूरी नहीं है कि सभी की सहमति आवश्यक हो। इसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जिसकी वजह से दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के कोई से भी देश में युद्ध रुकवा नहीं सकता। दोस्तों अब आगे जानते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना था, उससे पहले क्या था, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जानकारी कैसी लगी आपको। दोस्तों हम जानते हैं यूएनओ का पूरा इतिहास। दोस्तों बात है 1914 की, जब पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यह वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था 1918 में, और वर्साई की संधि के तहत 1919 में इस संगठन की लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यह 1920 से अस्तित्व में आया था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और इसमें काफी जान माल की हानि हुई थी। उसको देखते हुए विश्व में मानवता और शांति का संदेश देने के लिए इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने कार्य में असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि वर्साई की संधि जर्मनी पर इतनी खतरनाक तरीके से थोप दी गई थी, जिसका अनुमान लगाना भी किसी भी देश के लिए मुश्किल साबित होता। इसी दौरान दोस्तों क्या हुआ, 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत होती है।
यह संगठन जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, राष्ट्र संघ, यह युद्धों को रोक पाने में असफल रहा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाने के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वार में हजारों लाखों लोगों की फिर से मृत्यु हुई और पूरी दुनिया दो अलग अलग दलों में विभाजित हो गई, एक ध्रुवी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। उनमें आपस में इतने भयंकर युद्ध हुए और परमाणु बमों के प्रयोग ने तो सेकेंड वर्ल्ड वार का पूरा ही महाविनाश कर दिया था। इन सब को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इन्होंने फिर से इस संगठन को एक नई रूपरेखा देने की कोशिश की और उसके बाद इन्होंने ही सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार रखा। और इनके साथ ही जो ताकतवर देश थे, रशिया था, ब्रिटेन था या चाइना था, उन्होंने सबने साथ मिलकर एक मसौदा तैयार किया और उस मसौदे के साथ ही 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए मिले। अब दोस्तों आगे क्या होता है, 1944 में तैयार किया गया प्रस्ताव, इन 4 देशों ने तैयार किया था प्रस्ताव सैन फ्रांसिस्को में, जिसलिए मिले थे अमेरिका, चीन, यूएसएसआर, ब्रिटेन। इनने सबने मिलकर एक मसौदा तैयार किया था। उस प्रस्ताव के लिए ही 1945 में सैन फ्रांसिस्को में ये मिले थे। अब 26 जून 1945 को 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर करके इस संगठन की रूपरेखा तैयार की गई। 51वां देश इसमें बना पोलैंड। पोलैंड उस समय इस जो भी बैठक चल रही थी इसमें उसने भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में उसने हस्ताक्षर कर दिए, तो इसलिए 51 देशों का यह संगठन बना था। और इस दौरान परमाणु बमों का भी प्रयोग हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का अस्तित्व सामने आया। संयुक्त राष्ट्र संघ बना 24 अक्टूबर 1945 को। अब दोस्तों विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। इसका मुख्यालय रखा गया न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय रखा गया। अभी वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। एंटोनियो गुटेरेस अभी वर्तमान में इसके महासचिव हैं, जो पुर्तगाल के पूर्व पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। दोस्तों इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। इनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी भाषाएं हैं। दोस्तों मैं तो ये सोचकर ताज्जुब होता हूँ कि हिंदी विश्व की टॉप मोस्ट बोली जाने वाली भाषा है, आखिर उसे क्यों नहीं रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ में? आखिर हमारे देश के नेताओं ने क्यों नहीं जोर दिया कि हमारी भी भाषा उसमें रखी जाए? जबकि अनुपात में देखा जाए तो कई जो भाषाएं इसमें शामिल हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे देश की जो भाषा है हिंदी, वो बोली जाती है वर्ल्ड में। तो इस तरीके से दोस्तों हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया जाना चाहिए। अब इसमें प्रमुख रूप से 6 अंग है। पहला है महासभा, जनरल असेंबली। जो भी काम होते हैं, जो भी बैठकें होती है विश्व में, जो भी कोई भी किसी भी प्रकार से कार्य हो, उन सब कार्यों की बैठकों के लिए महासभा, जनरल असेंबली रखी गई है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ताकतवर संस्था है। दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तीसरा है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। यह आर्थिक समस्या, जो भी हर देश में, किसी भी देश में आर्थिक समस्या पैदा होती रहती है, तो उनकी देखरेख का यह कार्य करता है और कहीं भी मानव अधिकारों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली यह संस्था है। तीसरा है स्टेटशिप काउंसिलिंग, मतलब न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद का दोस्तों मुख्य काम है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से बहुत सारे देश गुलाम थे, भारत भी गुलाम था, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश गुलाम थे और एशिया के भी बहुत सारे देश गुलाम थे। तो उनको आज़ादी दिलवाना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य काम था। यह चौथे नंबर जो स्टेटशिप काउंसिल है, न्यासिता परिषद, उसका यह मुख्य काम था। दोस्तों इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने निभाई थी, जिसकी वजह से 1 नवंबर 1994 में इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि 1 नवंबर 1994 तक जितने भी देश गुलाम थे वो सभी देश इन्होंने अपनी भागीदारी निभा के इन्होंने आज़ाद करवा दिए थे। न्यासिता परिषद ने 1994 में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि 1 अक्टूबर 1994 को पलाऊ एक देश है, वह स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद परिषद ने अपनी प्रक्रिया संबंधी नियमों में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार न्यासिता परिषद की वार्षिक बैठक करने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी देश गुलाम है उनको स्वतंत्र कराना, दूसरों देशों के प्रभाव से मुक्त कराना। तो इसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। वहां पर विश्व से जो जुड़ी हुई जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दो देशों के बीच जो भी सीमा विवाद है या और कोई भी विवाद है, उन सभी समस्याओं का समाधान इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। इसमें 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।
दोस्तों अगला है सेक्रेटरीट, सचिवालय। सचिवालय इन सब की सहायता करता है। तो जानते हैं हम यूएनएससी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमने बताया था कि ये 5 देश शामिल हैं और इन 5 देशों की हुकूमत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चलती है। इसके उद्देश्य एवं कार्य क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, जिसमें असफल हुआ है। ऐसे किसी विवाद या परिस्थिति का अनुसंधान करना जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे सकता है, इसमें भी असफल हुआ है। ऐसे विवादों के समाधान के लिए उपाय और सिद्धांतों की अनुशंसा करना, हथियारों के विनिमय हेतु व्यवस्था की स्थापना हेतु योजना बनाना, इन सब में यह असफल होता जा रहा है। शांति के लिए उत्पन्न खतरा, आक्रमण जो भी कोई हो, आक्रमण की कार्रवाई को रोकने के लिए बल प्रयोग, इसमें भी असफल। आक्रामकता के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, इसमें भी असफल। अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, अभी इजराइल फिलिस्तीन वार चल रहा है, कहाँ रोक पा रहा है? सब में यह असफल होता जा रहा है। नए सदस्यों को प्रवेश के लिए अनुशंसा करना, यह भी नहीं कर पाया है। रणनीतिक क्षेत्रों में, स्ट्रेटेजिक एरिया में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत न्यायसंहिता कार्य करना, ये तो सफल हो ही गया। जो न्यायसंहिता कार्य के सिद्धांतों के बारे में अभी हमने बताया था। महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा को अनुशंसा करना तथा महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा आगे आकर विश्व शांति के प्रयासों में अहम योगदान दिया है। दोस्तों सुरक्षा परिषद में ही एक की पीसिंग फोर्स बनाई गई है जो विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इस फोर्स में क्या होता है, विश्व में के जो भी सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, उनके कुछ सैनिक उसमें भाग लेते हैं। लगभग सभी देशों के सैनिक भाग लेते हैं। उसमें हमारे इंडियन आर्मी के सबसे ज्यादा सैनिक भाग लेते हैं, क्योंकि यूएन सबसे ज्यादा अगर भरोसा करता है तो वह इंडियन आर्मी पे करता है, क्योंकि हमारे आर्मी, हमारे फौजी भाइयों की काबिलियत और उनकी जो साहस और शौर्य है उसको देखते हुए हर देश में भारत से सबसे ज्यादा सैनिक विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयास से जाते हैं। तो इसमें भारत के जो जितने सैनिक गए हैं उनमें दोस्तों हम बताते हैं, भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों हम सुरक्षा की बात करें तो 1950 के दशक की शुरुआत में भारत ने 2,40,000 से अधिक सैनिकों का योगदान किया है अब तक। इनमें से 168 जवान शहीद हुए हैं। पहला भारत देश है जिसने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान अपनी फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट, फीमेल पुलिस भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भेजी है। भारत बड़ी संख्या में शांति रक्षक अधिकारों को प्रशिक्षण भी, शांति रक्षक जो अधिकारी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो भी आर्मी ऑफिसर है, उनको ट्रेनिंग भी भारत देता है। भारतीय सुरक्षा बलों ने जिन देशों के शांति अभियानों में भाग लिया है उनमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कांगो, मोजाम्बिक, सोमालिया, रवांडा, अंगोला, सियरा लियोन, दक्षिण सूडान एवं इथोपिया, ऐसे बहुत सारे अफ्रीकी देश है जिसमें भारत के जो पीस कीपिंग फोर्स वहां पर गई हुई है। अभी वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बल लेबनान में, कांगो में, सूडान में, गोलन हाइट्स में, आइवरी कोस्ट में और लाइबेरिया में तैनात है। इस तरीके से भारत की जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दोस्तों हम भारत के बारे में देखते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था। भारत 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र का उद्घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था उसमें शामिल हुआ था और उसमें हस्ताक्षर किए गए थे। अब दोस्तों जैसे सैन फ्रांसिस्को में जो भी सम्मेलन हुआ था उसमें भी 51 देशों में भारत शामिल था और जब से ही भारत आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यूएनओ इतना प्रभावशाली संगठन है, फिर भी आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि यह अपने उद्देश्यों को साकार करने में नाकामयाब रहा है। दोस्तों सबसे जरूरी तो यह है कि यूएन को जो फंडिंग करता है वो सबसे ज्यादा अमेरिका करता है। 40% फंडिंग अमेरिका करता है। भारत और काफी देश भी थोड़ा थोड़ा फंडिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका का ही उसमें बोलबाला है। तो अमेरिका जितनी ज्यादा फंडिंग करता है तो उसके दबाव में आकर संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा उसके दबाव में रहता है, क्योंकि अमेरिका स्थायी सदस्य भी है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है। दूसरा, जो भी स्थायी सदस्य हैं वह अपनी मनमानी करते हैं, वह अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। दोस्तों दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनमें या तो अमेरिका का हाथ है या रशिया का या चाइना का हाथ है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने यह संगठन तैयार किया था, जिन बड़े देशों ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यह संगठन तैयार किया था, वही देश
आज इस संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए खड़े हैं। तो दोस्तों यह था संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसकी इंपोर्टेंस आज खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है, या इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।